मेरे प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आप सभी का हार्दिक रूप से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, वंदन चंदन करते हैं हमारे YouTube चैनल SBN गौरव में। आज हम फिर एक नए चैप्टर पर बात करेंगे और ये पोएट्री का जो है समरी है और ये चैप्टर नंबर 6 है पोएट्री का, ठीक। और ये द सोल्जर बहुत 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 इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है। क्यों ये इम्पोर्टेंट क्यों? क्योंकि ये जो है आपके जो है समरी में जो है पूछा जाता है। और ये समरी जो है हमने बहुत ही शॉर्ट, जितना समरी आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है बस उतने ही वर्ड में हमने लिखा है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण, बहुत ही इजी लैंग्वेज में है, जो कि आसानी से आप समझ सकते हैं। इधर इंग्लिश उसका लिखा हुआ और इधर जो है इसका हिंदी लिखा हुआ। हिंदी लिखे हैं इस वजह से क्योंकि आप जो है हम अगर नहीं भी पढ़ाएंगे तो आप इसको जो स्क्रीनशॉट लेके समझ सकते हैं। ट्रांसलेशन है इसका, ट्रांसलेट किया हुआ है, जस्ट इसका क्या है ट्रांसलेट है। तो देखिए इसका आज हम समरी पे बात करेंगे, ठीक। और बहुत इंपॉर्टेंट समरी है, ये कई बार जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक। तो देखिए और इसमें हम स्टार्ट करते हैं। द सोल्जर। द सोल्जर जो है एक क्या है, पोइट्री है, एक कविता है। और ये जो है हमारे सैनिकों पर जो समर्पित एक कविता, बहुत ही सुंदर, एक भावपूर्ण जो है एक क्या है कविता है। तो द सोल्जर का हिंदी होता है सैनिक। क्या होता है? सैनिक। सैनिक से आप अवगत होंगे। सैनिक से आप देखते होंगे कि जब भी कोई सैनिक मिलते हैं तो उन्हें सैल्यूट किया जाता है, क्योंकि प्राउड फील होता है हमारे इंडियन सोल्जर पर, ठीक। तो सोल्जर देखिए इसका जो है समरी लिखा हुआ, बस उतने वर्ड में लिखा हुआ है जितना वर्ड में पूछा गया। आइए ज़्यादा बात नहीं करते हुए देखते हैं। कहता द सोल्जर इज ए वार पोएम रिटेन बाय जो है रूपर्ट ब्रूक। रूपर्ट ब्रूक जो हैं इनके राइटर है। किनके राइटर हैं? द सोल्जर के। द सोल्जर के राइटर कौन है? रूपर्ट ब्रूक जो हैं द सोल्जर के राइटर हैं। उन्होंने जो है द सोल्जर नाम को जो है क्या लिखे हैं, एक कविता लिखे हैं। यह एक वार जो है पोएम है। वार पोएम का मतलब होता है एक युद्ध वाला जो कविता है, ठीक। कहता है द सोल्जर, सॉरी, रूपर्ट ब्रूक की एक देशभक्ति क्या है कविता है। मतलब देशभक्ति, देश के प्रति जो है भावना जो है, देशभक्ति जो है, यह एक क्या है कविता है द सोल्जर। कहता है इट इज़ ए सोनेट that shows the poet's deep love for his country England। समझ में नहीं आया? बहुत बड़ा लग रहा है आपको, छोटा करते। कहता है इट इज ए सोनेट that shows the poet deep love। deep मतलब कि गहरा प्यार अपने देश के प्रति, for his country अपने देश के प्रति, और इंग्लैंड। और ये जो ये कहानी जो है ये हमारे इंडियन सोल्जर से नहीं, इंग्लैंड के एक सोल्जर है उन पे आधारित है, ठीक। कह रहे हैं कि जिसमें जो कभी अपने देश इंग्लैंड के प्रति जो है क्या कर रहे हैं, डीप लव की बात कर रहे हैं, मतलब कि गहरे लव की बात कर रहे हैं, गहरा प्रेम दिखाता है। और कभी एक क्या है, एक सैनिक है, आगे बताएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ द पोएट इज ए सोल्जर, और सैनिक है, कभी क्या है, एक सैनिक है। डीप लव मतलब क्या होता है, गहरा प्रेम, मतलब देश के प्रति गहरा प्रेम। हम सभी को अपने देश के प्रति बहुत ज़्यादा गहरा प्रेम है, आपको भी, हमको भी। क्यों? अगर हमारे देश पे कोई भी व्यक्ति अगर नज़र भी उठा कर देखेगा तो हमारे देश के एक बच्चा भी है ना, उसके अंदर एक कह सकते हैं कि जन्मजात जो है ये गुण आ जाता है कि देश को जो है अगर कोई बर्बाद करना चाहता है या हमारे देश पे हमला करना चाहेगा तो एक बच्चा भी जो है ना उससे जो है लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ये देशभक्ति भावना जो है हमारे इंडियन लोगों के अंदर जो है कूट कूट के भरा हुआ। तभी तो हमारे देखते हैं कि भारतीय सोल्जर क्या कहते हैं, सेना में ढेर सारे विद्यार्थी क्या कहते हैं, जो गरीब घर के बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा जो है उसमें जो है क्या कहते हैं फाइट करते हैं और जाते हैं और देश की सेवा करते हैं, गौरवान्वित महसूस करवाते हैं। तो कहते हैं कि गहरा जो कवि अपने देश इंग्लैंड के प्रति जो है, कौन से देश, इंग्लैंड के प्रति जो है, इंग्लैंड के प्रति जो उनका जो अपने देश के प्रति जो गहरा प्रेम है, डीप लव है। अब देखिए इट इज़ ए सोनेट। सोनेट का मतलब समझते हैं क्या होता है? सोनेट, सोनेट का मतलब क्या होता है? कहता है यह एक सोनेट है जिसमें कवि अपने देश के प्रति। अब सोनेट मतलब क्या होता है? देखिए सोनेट का होता है 14 पंक्तियों का लघु कथा, ठीक। मतलब कि ये जो सोनेट है ना एक तरह से गाथा वाला जो है कविता है, गीत है। गाथा क्या होता है, गीत क्या होता है कि हम जब किसी पंक्ति को जो है लयबद्ध रूप से, लयबद्ध मतलब कि कविता के भाव से, गाना के माध्यम से, सॉन्ग के माध्यम, जैसे सॉन्ग हो गया ना,
गाना जो होता है वो लयबद्ध हो गया। लयबद्ध एक क्या हो गया, कविता कह सकते हैं। ठीक, तो लयबद्ध मतलब कि लय मतलब क्या होता है, सुर में उसको पिरोना, मतलब कि धारा प्रवाह एकदम बहुत ही रिदम में। तो उस प्रकार से जब हम किसी पंक्ति को गा के व्यक्त करते हैं, एक होता है कि जैसे कि कोई भी कविता जैसे आप पढ़ते हैं, एक ऐसे रिदम में आप पढ़ देते हैं। ठीक, जैसे तू ही राम है तू रहीम तू करीब में कृष्णा खुदा रहा, जैसे इस प्रकार से जो पंक्तियां हैं। या मान ले रहमन कबीर कवि कहते हैं, ठीक, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े से पंडित होए, इस प्रकार से जो बातें हैं, जैसे कि ये कविता सिर्फ हम ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन जब हम इसको रहीमन कवि कहते हैं, अब इस प्रकार से जब उसको गए में मतलब गा के जब व्यक्त करते हैं, उसी को हम कहते हैं सोनेट कहते हैं। इसमें एक और विशेषता होती है कि सोनेट है वह 14 पंक्तियों वाली होती है। कितनी पंक्तियों वाली होती है, 14 पंक्तियों वाली। जैसे 1 हो गया, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से है। 14 पंक्तियों का जो है एक लघु काव्य है। लघु मतलब एक छोटा सा काव्य मतलब वही कविता है, समझ में आ गया। तो लघु काव्य है, ये सोनेट का मीनिंग होता है, क्योंकि सोनेट का हिंदी यही इसका मीनिंग यही होता है। तो हम लोग यहाँ थे लव फॉर हिज कंट्री, अपने देश के प्रति, इंग्लैंड के प्रति उसका क्या है, गहरा भाव है, प्रेम है। आगे कहता द पोएट इज ए सोल्जर, पोएट क्या है, एक सैनिक है। कवि जो है एक क्या है, सैनिक है, मतलब अपने देश के प्रति अपने जीवन को समर्पित करने वाले लोग सैनिक देश की रक्षा करते हैं। हम लोग भी अपने देश के प्रति काफ़ी जो प्रेम करते हैं। देखिए कहता हु गोज टू फाइट इन ए फॉरेन लैंड, हु जो गोज टू फाइट जाते हैं, फाइट मतलब लड़ाई युद्ध, इन ए फॉरेन लैंड मतलब कि दूसरे कंट्री में, फॉरेन मतलब होता है क्या कहते हैं, विदेशी भूमि बोल सकते हैं, अपना देश का नहीं, मातृभूमि नहीं, दूसरे देश में जाके जो है क्या करते हैं, वो फाइट करते हैं, युद्ध करते हैं। वही बता रहे हैं कि वह जो दूसरे देश में लड़ने जाता है। कौन लड़ने जाता है, सैनिक दूसरे देश में। हमारे देश में ये पूरा दुनिया का जितने भी कंट्री का जो है सैनिक है सॉरी आप जब देखते होंगे कि जब कुछ स्पेशल कुछ ऐसे ट्रेनिंग के लिए जो है एज ए ट्रेनिंग हो गया, या कभी किसी देश में आपातकाल स्थिति हो जाती है, तो हमारे देश से या दूसरे देश से मतलब कि सैनिक को बुलाया जाता है युद्ध में लड़ने के लिए। तो उसी प्रकार जो है इंग्लैंड के ये सैनिक थे, तो ये जो है लड़ने के लिए अलग भूमि पे मतलब अलग कंट्री जाते हैं। जैसे हमारे इंडियन जो हैं जैसे कि इंडियन आर्मी हो गया, जैसे मान लीजिए बांग्लादेश की जब युद्ध हुआ था, तो बांग्लादेश की आज़ादी में जो है हम लोग जो हैं सैनिक, हमारे भारतीय जो वीर जवान जो हैं, उन्होंने जाके बांग्लादेश को जो है मदद किया और आज़ादी भी दिलाए। उसी प्रकार से भूटान में आप जानते हैं कि कुछ चीन का जो हरकत होते रहता है, तो हमारे भारतीय सैनिक वहाँ जाके भूटान कंट्री को प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं। तो इस प्रकार से जो है हमारे भारतीय सैनिक भी दुनिया में जो है एक बहुत बड़ा जब परचम लहराए हुए, हमारे भारतीय सैनिक इस मामले में जो है कम नहीं है, समझ सकते हैं, बहुत जांबाज होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो सैनिक जो हैं वो गरीब किसान घर के आते हैं, समझ सकते हैं कि वो बहुत ही मजबूत रहते हैं। सैल्यूट हमारे भारतीय इंडियन आर्मी पे, इंडियन सोल्जर पर। तो कहते हैं कि फॉरेन कंट्री में जाते हैं, वो क्या करने जाते हैं, युद्ध लड़ने जाते हैं सैनिक अपने देश के लिए जो आगे यहाँ पर लिखा कि दूसरे देश में लड़ने जाता है। अब देखिए सैनिक की एक अंदर अपनी भी भावना होती है, उसके अंदर भी इमोशन होता है। तो आगे क्या कहता है ही सेज ए सोल्जर लाइव्स एंड डाई फॉर हिज कंट्री। वे कहते हैं ही सेज, वह कहता है कि एक सोल्जर लाइव्स एंड मतलब कि अपने, लाइव्स मतलब होता है जीवन, और डाई मतलब होता है मरना, फॉर हिज कंट्री मतलब वह जो अपने कंट्री के लिए क्या करते हैं, जीते हैं, और अपने ही कंट्री के लिए क्या करते हैं, मरते हैं। सोच सकते हैं कि अपने कंट्री के लिए इतना उनके अंदर इतना प्रेम भक्ति होती है अपने देश के प्रति कि अपने देश को बचाने के लिए वो अपना जो है बलिदान दे देते हैं, समझ गए ना। तो अपने देश के लिए क्या करते हैं, वह जो है अपने देश के लिए जो है जीता है, और अपने देश के लिए ही क्या करते हैं, मरता है। कौन? हमारे सैनिक। आगे क्या कहता है कि ही विशेस दैट इफ ही
डाइज इन बैटल, बैटल मीन्स होता है युद्ध होता है, द प्लेस वेयर ही इज बड़े क्या है बरीड, हाँ बरीड, ब्यूरीड बोलता है ना, हाँ ब्यूरीड, सो शुड बी थॉट ऑफ एज ए पार्ट ऑफ इंग्लैंड। कहता है कि बीरीड, सॉरी बीरीड उसको पढ़ते हैं, हाँ इसको बीरीड पढ़ा जाता है, ठीक, प्रोनाउंसिएशन जो है इसका थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। तो देखिए क्या कहता है कि ही विशेज डेट इफ ही डाइज इन बैटल, और वह जो है युद्ध भूमि में, बैटल मतलब युद्ध में, कहता द प्लेस वेयर ही इज बीरीड शुड बी थॉट ऑफ एज ए पार्ट ऑफ इंग्लैंड। कहते हैं कि अगर वह जो है युद्ध में मर जाए तो जिस जगह उसे दफनाया जाए, बीरीड मीन्स होता है दफनाया जाता है, ठीक, युद्ध में अगर मर जाता है, बैटल में अगर युद्ध हो रही है और युद्ध के दौरान जो है हमारे सैनिक अगर शहीद हो जाते हैं तो उन्हें जो दफनाया जाए, जिस जगह उसे दफनाया जाए उसे इंग्लैंड का हिस्सा माना जाए। ये एक सैनिक की जो है एक भावना है कि अगर हम युद्ध में बैटल में अगर जा रहे हैं, अगर बैटल में अगर हम बलिदान मतलब कि क्या कहते हैं वीर गति प्राप्त कर ले या बलिदान दे दिए या मान लीजिए कि शहीद हो गए हैं, तो जिस ज़मीन पे मान लीजिए विदेशी ज़मीन पे अगर जा रहे हैं तो अगर वहाँ पे युद्ध, क्योंकि होता क्या कि युद्ध के दौरान होता है कि सैनिक को जो कभी कभार है अपने देश नहीं लाया जाता है, किसी कारण बस बहुत सारा रीज़न होता है, उसका फॉर्मेलिटीज़ होते हैं, तो उसको अगर उसी कंट्री में अगर दफनाया जा रहा है तो उस जहाँ पे जो वो दफनाया जा रहा है उस क्या कहते हैं जगह को जो है वो इंग्लैंड का हिस्सा माना जाए। ये एक क्या कहते हैं एक सैनिक की देखिए समर्पण वाली भावना क्या है, कहते हैं कि यहाँ पे बोलते हैं कि थॉट ऑफ एज ए पार्ट ऑफ इंग्लैंड, मतलब उस जगह को जो है इंग्लैंड का क्या माना जाए, पार्ट माना जाए, हिस्सा माना जाए। आगे कहता है कि ही लवलिंग रिमेंबर्स हिज होमलैंड, इट्स नेचर, एयर्स, साउंड एंड हिज फ्रेंड्स। और कहते हैं कि वह जो है वह क्या कहते हैं वह अपने देश की प्रकृति, नेचर मतलब प्रकृति, वह अपने देश के प्रकृति हो गया, हवा हो गया, ध्वनि मतलब साउंड हो गया, जो क्या कहते हैं आवाज़ हो गए, और एंड बोलते हैं हिज फ्रेंड्स, मतलब कि वह दोस्तों को प्यार से क्या करते हैं याद करते हैं। एक बात जानते हैं बच्चे, जब भी कोई व्यक्ति इस दुनिया से जब जाते हैं तो अंतिम समय में जो उन्हें इस चीज़ का जो है ना एक बार जो है ना पूरे जीवन का जो है ना दृश्य जो है ना जिनके साथ भी जितना टाइम स्पेंड किया है, जिनके साथ जो अच्छी भावनाएं जुड़ा हुआ है या कुछ गलत हुआ है, वो सारी चीज़ें हैं यादें आते हैं। आप जानते हैं कि आप जब भी देश प्रेमी कोई फिल्म देखते हैं तो काफ़ी ओत-प्रोत हो जाते हैं। अभी हाल फिलहाल हमारे देश में बॉर्डर 2 आया था, उसमें देखे होंगे कि बहुत ही इमोशनल भावपूर्ण, मतलब कि अंदर से जो है ना क्या कहते हैं इमोशन जग जाता है, और एक तरह से मायूसी या क्रोध, मतलब कि एक देश के प्रति जो भावनाएं होती है हमारे अंदर जो देशभक्ति भावना जग जाती है जब हम उस तरह की फिल्म देखते हैं। तो कहते हैं कि उस जिस देश में उसको याद आते हैं कब, जब वो युद्ध के मैदान में जब शहीद होने लगते हैं, शहीद होते हैं, तो उस समय जो है वहाँ के जिस कंट्री में वो पले बढ़े हैं, जिसके लिए समर्पित अपने जीवन को कर दिए हैं उस देश की रक्षा के लिए, तो उस वहाँ की प्रकृति को याद आते हैं, वहाँ के जो है हवाएं हैं उनको याद करते हैं अंतिम समय में, साउंड है आवाज़ है उनको याद करते हैं, एंड हिज फ्रेंड्स, और जो अपने दोस्तों के साथ में जो है ठेलियाँ होती है, अपने दोस्तों के साथ में जो हंसी मजाक होती है, अपने दोस्तों के साथ में गलियों में जब घूमते हैं सैर करते हैं, उन सारी चीज़ जो है बातें जो है उनको क्या होती हैं याद आती है। किनको, वो सैनिक को कहते हैं कि वह अपने देश की जो है प्रकृति, हवा, आवाज़ों और दोस्तों को प्यार से क्या करते हैं याद करते हैं। अंतिम समय में ये जो है हम सभी के साथ होता है, हमारे सोल्जर के साथ में भी होता है और आम व्यक्ति होते हैं उनके साथ में भी इस प्रकार से होते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है पैराग्राफ देखिए, कहता है कि ही फील्स हिज, बोरिंग फील तो नहीं हो रहे हैं, हमको नहीं लग रहा है कि आपको बोरिंग फील के, क्योंकि हो सकता है कि हमारी शक्ल से देख कर आप कहीं बोर फील हो जाए। अरे शक्ल में क्या रखा है, अरे शक्ल में क्या रखा है, थोड़ा सा अकल भी देखा करो। चलो शायरी छोड़ते हैं। कहता है ही फील्स हिज कंट्री हैज़ गिवन हिम लाइफ एंड हैप्पीनेस,
हैप्पीनेस मीन्स होता है कि खुशियाँ होती है, ठीक। कहता है ही फील्स, वह महसूस करते हैं कि हिज कंट्री, अपने ही हैज़ गिवन हिम लाइफ एंड हैप्पीनेस, और अपने जीवन कहते हैं कि उसे लगता है कि देश ने उसे जीवन और खुशी दी है। इसका हिंदी हुआ मतलब कि उनको ये फील होता है, महसूस होता है कि अगर उन्हें हैप्पीनेस जो मिला, उनके जीवन में जो खुशियाँ मिली है, ठीक है, तो वो अपने उनके कंट्री से मिली है। उनका जो अनुभव जो है अपने कंट्री के प्रति बहुत ही अच्छा है, गहरा है, जुड़ा हुआ है। मतलब कि ऐसा प्रेम, ऐसा खुशी और वो जीवन जो है ना वो अपने देश के लिए ही है। सोच सकते हैं कि एक सैनिक के अंदर जो कितनी भावनाएं हैं कि वो सारा चीज़ जो है अपने देश को ही समर्पित कर देते हैं, अपनी खुशियाँ, अपनी सारी चीज़ जो उनको समर्पित कर देते हैं। इसलिए जो अपने इंडियन सोल्जर पर, इंडियन आर्मी पर, बीएसएफ, जितने भी हमारे सैनिक हैं, उन सभी सैनिकों को जब भी आपको कभी मिले तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार जो है उन सैनिकों को ज़रूर सैल्यूट करें। बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो हमारे भारतीय सैनिक हैं। हमें जो है उनको रिस्पेक्ट देना है क्योंकि उनकी ही वजह से हम सुरक्षित हैं। अगर मान लीजिए हमारे बॉर्डर एरियाज़ में जितने भी सैनिक अगर वो चले आएंगे तो क्या हम सुरक्षित रह पाएंगे? नहीं, दुश्मन कभी भी हमारे घरों में घुस सकते हैं। तो हमारे इंडियन सोल्जर पर हमें बहुत प्राउड है कि उनकी वजह से आज हमारा जीवन जो सुरक्षित है और वो प्रोटेक्ट करते हैं दिन रात। सोच सकते हैं बच्चे कि कैसे कैसे दुर्गम स्थितियों में रह के हम लोग कितने चैन से सोते हैं। उन सैनिक के बारे में सोचिए जो सियाचिन ग्लेशियर में रह रहे हैं। उन सैनिक के बारे में सोचिए जो रेगिस्तान में जो ठंड कपाने वाली, हड्डी तक गलाने वाली जो ठंड होती है, सियाचिन ग्लेशियर हो गया, इतनी गर्मी होती है। आप रेगिस्तान वाला क्षेत्र में, थार रेगिस्तान, राजस्थान वाले बॉर्डर एरिया में जाकर देखिए। आप इधर पूर्ववर्ती वाला क्षेत्र में जाकर देखेंगे क्या कहते हैं, त्रिपुरा वाला क्षेत्र में जाकर देखिए, बॉर्डर एरिया में देखिए, जंगलात एरिया है, वहाँ पे मच्छर बहुत ऐसे हैं कि मच्छर कीट ऐसे हैं कि काटने के बाद आदमी डेथ कर जाता है। उस दुर्गम स्थिति में रह के हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो हमारे भारतीय सैनिक को ज़रूर सैल्यूट करें क्योंकि हमें बहुत प्राउड होता है, ठीक। कहते हैं कि उन्हें लगता है कि देश उन्हें जीवन और खुशी दी है, ठीक। आगे कहता है कि कंट्री हैज़ गिवन हिम लाइफ एंड हैप्पीनेस। कहता है दिस पोएम क्लियरली शोज हीज स्ट्रांग क्या है पेट्रियोटिज्म, हाँ, एंड लव फॉर हीज मदरलैंड। मदरलैंड मीन्स होता है कि मातृभूमि। कहते हैं कि यह कविता जो उनके देश प्रेम, ठीक, अपने देश प्रेम और अपने मातृभूमि को, अपनी मातृभूमि के प्रति जो है उनका प्रेम को क्या करता है, दिखाता है। ये कविता जो एक संदेश देता है। एक सैनिक जो है अपने देश के लिए, अपने देश की मिट्टी के लिए जो है क्या करते हैं, जीते हैं, उनके अपने देश के लोगों की खुशियों के लिए जीते हैं। तो यह जो है द सोल्जर्स है, यह यही संदेश देता है इस कविता में कि एक सोल्जर जो है अपनी सारी खुशियाँ अपने परिवार से ज़्यादा अहमियत जो जिनको देते हैं, सबसे ज़्यादा जो वैल्यू देते हैं, वो पहले प्रायोरिटी जो होता है वो उनका होता है कंट्री। समझ गए? तो इससे जो कविता में जो है प्रेम देश के जो प्रति जो उनका जो गहरा प्रेम है, भाव है, जो लगाव है, देश के लिए जो जान देने के लिए तैयार रहते हैं एनी टाइम, हर समय, किसी भी क्षण अगर उनको लगता है कि हमारे देश के प्रति जो है हमें ये चीज़, क्योंकि आप जानते हैं, पढ़ते हैं आप क्या कहते हैं, हम देशभक्ति की गाना सुनते हैं क्योंकि हमारे देश की आज़ादी के लिए जानते हैं कितने वीर सपूतों ने जान दी है, हंसते हंसते फांसी के फंदे पे चढ़ गए थे। तो ऐसी देश भावना जो है एक सैनिक के अंदर होता है और हमें जो है उन सैनिक को जिन्होंने इस देश को आज़ादी दिलाई है, या जो भी हमारे सैनिक है जो अभी हमारे देश की सेवा कर रहे हैं, उन सभी सैनिकों को मेरा सलाम है। और आप लोग भी जब भी कभी मिले, भारतीय सेना के कोई भी सैनिक मिले, उन्हें ज़रूर सैल्यूट करें, अच्छा लगता है, ठीक। मैं भी करता हूँ, कभी जब भी मिलते हैं तो सैल्यूट करता हूँ, जब भी कहीं भी मिलते हैं, रिस्पेक्टफुल हम प्राउड करते हैं कि हमारे इंडियन सोल्जर पे, ठीक।
तो ये हमारा जो था द सोल्जर जो है एक बहुत बेहतरीन एक कविता है, और ये जो है लिखे हैं रूपर्ट ब्रूक लिखे हैं, और इंग्लैंड के रहने वाले सैनिक हैं। और उनका मानना था कि जब भी हम शहीद हों तो जहाँ मुझे दफनाया जाए वही हमारा जो लैंड होना चाहिए, ये उनका इच्छा था। तो इसे पूरे जो है चैप्टर का जो है समरी है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, हम आपसे नाराज़ भी नहीं हैं, और हम चाहते हैं कि हमारा कम से कम एक भी स्टूडेंट अगर मेरा ये वीडियो देख के अगर कुछ सीख लिया तो मेरे लिए काफ़ी है। समझ गए, मेरे लिए काफ़ी है। कमेंट आप ज़रूर करें, एक छोटा सा प्यारा सा, कुछ भी नहीं चाहिए, आप बहुत दोस्तों में करते हैं, हमें भी कमेंट कीजिए। हमसे और आपसे बात करने में हमको भी बहुत अच्छा लगेगा। आप जब हमें कमेंट करेंगे तो हो सकता है हम आपसे जुड़ेंगे। आप हमें एक छोटा भाई या बड़े भाई समझ के आप हमें कुछ भी कमेंट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप हमें जो वहाँ चैनल में जाकर व्हाट्सअप कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और हमें जो है फेसबुक इंस्टा पे भी आप जो है फॉलो कर सकते हैं। और ये आपका जो है चैप्टर था द सोल्जर। आप बहुत मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, हैप्पी रहिए, मस्ती से तैयारी कीजिए, लग जाइए पूरे अच्छे से। आपका पूरा फुल कोर्स हम करवाएंगे, मेरा प्लेलिस्ट है पूरा, जाके वॉच कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, लव यू।